वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉकरोच पार्ट 9 में कॉकरोच के सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉकरोच में कौन कौन से संवेदांग पाए जाते हैं। ऑल द मेजर सेंसेस टच, स्मेल, हियरिंग, साइट एट्सेट्रा आर फाउंड इन कॉकरोच एज इन मोस्ट अदर इंसेक्ट्स। सभी इंसेक्ट की तरह से स्पर्श से, गंध से, हियरिंग सुनने से, ये देखने से रिलेटेड जो भी संवेदांग हैं वो सारे कॉकरोच में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोटो रिसेप्टर्स यानी कि आइज़ को। जो ये क्या है, विजुअल रिसेप्टर्स हैं। और विजुअल रिसेप्टर्स या आइज़ जो हैं कॉकरोच में वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है कंपाउंड आई और दूसरा होता है ओसेलाई। कंपाउंड आई जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं, द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड। कंपाउंड आई जो है वो हेड की पृष्ठ सतह पर स्थित होती हैं। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया। जो कंपाउंड आई की यूनिट है उसको ओमिटीडिया नाम दिया गया है। और हर एक आई करीब 2000 हेक्सागोनल जो हैं षटकोणीय ओमिटीडिया की बनी हुई होती है। एक कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो कॉकरोच है वो किसी भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके कई इमेजेस रिसीव करता है। दिस काइंड ऑफ विज़न इज़ नोन एज मोज़ाइक विज़न। इस तरह का जो विज़न होता है जिसमें वो कई इमेजेस रिसीव करता है उसको मोज़ाइक विज़न कहा जाता है, विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो कम होता है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, और इस तरह का जो विज़न है वो रात के टाइम ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको नॉक्टर्नल विज़न भी कहते हैं। ये देखिए आप, ये डायग्राम में आप, ये है कंपाउंड आई, ये कंपाउंड आई है दोनों, और इसकी जो यूनिट है वो है ओमिटीडिया यहाँ दिखाई दे रही है, और ये है एंटीना। तो ये आप कॉकरोच की कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर है जो करीब हर एक आई 2000 हेक्सागोनल ओमिटीडिया से बनी होती है। अगर आर्थ्रोपोड की जो कंपाउंड आई है ऊपर से दिखने में इस तरह की होती है, और अगर आप एक ओमिटीडिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सबसे ऊपर ये कॉर्निया होगा, ये लेंस है, ये क्रिस्टलाइन कोन, आपको यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन कोन है, ये रिसेप्टर सेल्स, और ये रेप्टोम है। तो इस तरह से ये कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर है। दूसरी जो आई है वो है ओसेलाई। ओसेलाई एट द बेस ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच के बेस पर, एट द बेस ऑफ ईच एंटीना के बेस पे इज ए फेनेस्ट्रा विच रिप्रेजेंट ए सिंपल आई, या उसको ऑसिलस भी कहा जाता है। ईच comprises of a single corneal facets. It is mainly concerned with light collecting rather than image formation. इसको जो ओसिलाई है जनरली इसको लाइट कलेक्टिंग या लाइट कलेक्शन का काम, जनरली लाइट कलेक्शन का काम होता है बजाय इमेज फॉर्मेशन के। नेक्स्ट आते हैं जो संवेदांग हैं, उसमें आते हैं सेंसिला। Sense organs other than eyes and ocelli are scattered all over the body but are especially numerous on antenna, mouth parts, legs and wings. यानी ऐसे सेंस ऑर्गन्स जो आइज़ और ओसेलाई के अलावा ऐसे सेंस ऑर्गन्स जो पूरी बॉडी पे स्कैटर्ड होते हैं, पूरी बॉडी पे बिखरे हुए रहते हैं, और ज़्यादा मेन पाए जाते हैं वो एंटीना, माउथ पार्ट्स पे, एंटीना पे, इसके माउथ पार्ट्स पे, लेग्स पे, विंग्स पे पाए जाते हैं। इनको सेंसिला वर्ड यूज़ किया जाता है। सेंसिला टेक्स डिफरेंट फॉर्म एंड परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। सेंसिला के कई फॉर्म्स होते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। थिग्मोरिसेप्टर्स। थिग्मोरिसेप्टर्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दे आर रिसेप्टर्स ऑफ टच। ये स्पर्श से संबंधित रिसेप्टर्स हैं विच आर प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस पर, एंटीना पे, ब्रिस्टल्स ऑफ लेग्स एंड मैक्सिलरी पैल्प्स पे प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प इन सर्चिंग फूड। ये जो थिग्मोरिसेप्टर्स हैं चूँकि ये स्पर्श से रिलेटेड हैं तो ये भोजन को खोजने में, सर्चिंग फूड को सर्च करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं कीमो रिसेप्टर्स। दीज आर ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। ये किसके ऑर्गन संबंधित होते हैं? टेस्ट और स्मेल से संबंधित होते हैं। मेनली कन्फाइंड टू द टिप्स ऑफ मैक्सिलरी पैल्प्स। ये जो मैक्सिलरी पैल्प्स हैं उसका जो टिप्स हैं और लेबियल पैल्प्स हैं, लेबियम एंड हाइपोफेरिंक्स हैं, इनके टिप्स पर ही
तक ही ये सीमित रहते हैं। तीसरा जो रिसेप्टर है दैट इज़ ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ऑडिटरी रिसेप्टर्स फॉर हियरिंग, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये सुनने से संबंधित है। सेंसिला प्रेजेंट ऑन द एनल सर्काई रेस्पॉन्ड टू एयर अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस। तो फॉर हियरिंग और सेंसिला जो ये इस तरह के जो सेंसिला हैं जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स का काम करते हैं वो एनल सर्काई पे प्रेजेंट होते हैं, और जनरली जो एयर और अर्थ में जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको रिसीव करने का काम इन ऑडिटरी रिसेप्टर्स के द्वारा किया जाता है। लास्ट जो है वो है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की अगर आप बात करें तो ये कैसे होते हैं, कैम्पेनिफॉर्म सेंसिला होते हैं। कैम्पेनिफॉर्म सेंसिला से मतलब होता है कि ये मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं विच रेस्पॉन्ड टू लोकल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन द एनिमल्स क्यूटिकल एंड डिटेक्ट मैकेनिकल लोड। कैम्पेनिफॉर्म जो सेंसिला हैं वो कैसे होंगे, मैं जैसे कि पता चल रहा है मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल उससे रिलेटेड जो रिसेप्टर्स होते हैं, और ये लोकल स्ट्रेस कि कितना दबाव है, कितना स्ट्रेन है एनिमल की क्यूटिकल पे, उससे रेस्पॉन्ड करते हैं और मैकेनिकल लोड को डिटेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। कैम्पेनिफॉर सेंसिला प्रेजेंट ऑन द जॉइंट्स ऑफ मैक्सिलरी पैल्प्स एंड लेग्स। ये मैक्सिलरी पल्प्स के जॉइंट्स पर, लेग्स के जॉइंट्स पर प्रेजेंट होती है। परसीव्स स्ट्रेन सेटअप इन द क्यूटिकल ड्यूरिंग फीडिंग एंड मूवमेंट। तो आज हमने इसके जो पेरिप्लेनेटा है इसके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।